Hello everyone, this is Purushottam Vishwakarma, your English teacher, and today I'm back with the second part of the chapter Glimpses of India, where we'll study about Coorg, a city, a district in Karnataka. And this is written by Lokesh Abrol. Coorg is a coffee country famous for its rainforest and spices. So let's see. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन के बीच में मिडवे एक पीस ऑफ हेवन निवास करता है. देयर इज अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड, शायद वो कैरी किया गया है हवा के साथ. फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. ऐसा लगता है कि स्वर्ग से सीधे वो आ गया है, स्वर्ग का एक टुकड़ा. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाई अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल विमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स. ये जो लैंड है रोलिंग हिल्स का बना हुआ वेवी स्ट्रक्चर है, ऊंचे नीचे माउंटेन्स हैं, और यहाँ के जो निवासी हैं दे आर प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, लड़ाकू लोगों का यहाँ पे निवास है. दोज हु आर हैविंग टू डू विद वॉर, जो लड़ाई करना पसंद करते हैं. ब्यूटीफुल विमेन, महिलाएं सुंदर होती हैं. एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और जंगली जानवर यहाँ निवास करते हैं. कूर्ग आर कोडगू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. जो कूर्ग है या फिर उसको कोडगू भी बोलते हैं, ये कर्नाटका का सबसे छोटा जिला है. इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, एंड दिस इज द होम टू एवरग्रीन सदाबहार रेन फॉरेस्ट, spices and coffee plantations. You can easily see here evergreen rainforest, spices and coffee plantations. Evergreen rainforest cover 30% of this district. इसका 30%, टोटल 30% रेन फॉरेस्ट कवर करते हैं. ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स एनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे. और मानसून के टाइम में यहाँ जाना सही नहीं होता है. विजिटर्स यहाँ से दूर रहना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है. द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. सीजन ऑफ जॉय यानी यहाँ आने वालों का जो टाइम है वो शुरू होता है सितंबर से एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और चलता है कब तक? मार्च तक. द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर. और कभी कभी हल्की फुल्की बारिश हो जाती है. द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनविगरेटिंग कॉफ़ी, और हवा में स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी की महक गुली होती है. कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स. कॉफ़ी एस्टेट्स, कॉफ़ी हाउसेस, बड़े बड़े कॉलोनियल बंगलोज, जो पुराने टाइम में, कॉलोनी के टाइम में जब हम आज़ाद नहीं थे, हम कॉलोनी थे ब्रिटिश पोर्तुगीज की, तो वो जो बंगलो उन्होंने बनाए स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज, बड़े बड़े पेड़ों की छाया में, उनकी डालियाँ उसके ऊपर छाया करती हैं. इन प्राइम कॉर्नर्स एट बेस्ट प्लेसेस. द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट. फियर्सली, बड़े भयानक होते हैं ये. दीज आर इंडिपेंडेंट पीपल, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं. आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट, या तो इनका ओरिजिन ग्रीक है या फिर अरबिक है. एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल. एक कहानी जो सुनी जाती है, कही जाती है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, अलेक्जेंडर द ग्रेट जब इंडिया में आया था उस टाइम उसकी आर्मी की एक टुकड़ी चली जाती है साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर, और वहीं बस जाती है जब उसके लिए जाना, वापस जाना इम्प्रैक्टिकल हो जाता है. दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स, और उन लोगों ने, जो सैनिक थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने लोकल लोगों से शादियां कर लीं. एंड देयर कल्चर इज़ अपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, और जो उनकी कल्चर है वो अपरेंट है, क्लियरली विजिबल है, इजिली सीन है इन द मार्शल ट्रेडिशंस. वो लड़ाकू परंपराएं, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, कस्टम्स, जो कल्चर वो अपनाते हैं, जो उनकी संस्कृति है, जो उनकी परंपराएं हैं, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदू मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग हैं. द ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो, उनकी ट्रेडिशन, उनकी परंपराएं हिंदुओं से अलग हैं. द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, ये तो रहा ग्रीक ओरिजिन. अभी हम बात करेंगे अरब ओरिजिन की, कि अरब ओरिजिन कैसे साबित होता है. द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वर्न बाई कोडवूस. जो कोडवूस लोग होते हैं, जो वहाँ के निवासी होते हैं, वो एक लंबा काला कोट लाइक स्ट्रक्चर पहनते हैं विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, और कमर में वेस्ट बेल्ट बांधते हैं जो एम्ब्रॉयडर्ड होता है, कढ़ाई की हुई होती है, नोन एज कापिया. और इसको क्या बोलते हैं? खपिया बोलते हैं. इट रिजेंबल्स द काफिया. ये काफिया अरब के लोग या कुर्द्स लोग
कुर्द कौन लोग होते हैं? इनहेबिटेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ टर्की, ईरान, इराक, सीरिया, रसिया, आर्मेनिया एंड जॉर्जिया। ये ऐसे लोग होते हैं जो इन कंट्रीज़ में निवास करते हैं, उनको कुर्द्स बोलते हैं। तो वो जो कपड़े पहनते हैं काफ़ी सिमिलर होते हैं। वो कफिया पहनते हैं जो कमर में बांधते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड एक कपड़ा। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। बहुत स्वागत करते हैं ये लोग। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। बड़े वेलकमिंग होते हैं ये, वार्म वेलकम करते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। और जब आप उनसे मिलते हैं तो वो अपनी कहानियाँ सुनाते नहीं थकते, अपनी बहादुरी की कहानियाँ, अपने बेटों की, अपने फादर्स की। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। कुर्ग रेजिमेंट इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा सम्मान पाने वाली, हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स एंड ब्रेवरी इन वॉर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिमेंट है ये। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा, यहीं से थे, कुर्गी थे वो जनरल करियप्पा। फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी वॉज अ कुर्गी। इवन नाउ कोडवूस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे लोग हैं जिनको बिना लाइसेंस के फायर आर्म कैरी करने की इजाज़त है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। जो कावेरी नदी है, ऑब्टेन्स इट्स वाटर, अपना पानी कहाँ से इसको मिलता है? फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, इसकी पहाड़ियों से, इसके जंगलों से, कुर्ग के जंगलों से। महासिर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक बड़ी मछली होती है महासिर, फ्रेश वाटर फिश, साफ पानी में रहती है। अबाउंड इन दीज वाटर्स, दे आर फाउंड इन अ लार्ज मेजर इन दीज वाटर्स, ढेर सारी मात्रा में पाई जाती हैं। किंग फिशर्स डाइव, और इनको पकड़ने के लिए किंग फिशर बर्ड डाइव लगाते हैं फॉर देयर कैच, वाइल स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्सली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्चीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। जबकि पेड़ों पर बैठे हुए स्क्विरल या फिर लंगूर आधा खाए हुए या थोड़ा सा खाए हुए फ्रूट पानी में गिरा देते हैं, टू सी टू नोटिस द रिपल इफेक्ट। जैसे पानी में आप कुछ गिराते हैं स्टिल वाटर में तो कुछ रिपल बनते हैं, राउंड राउंड सर्कुलर, वो किनारे तक जाते हैं। उसको देखने के लिए वो हाफ ईटन या फिर पार्सली ईटन फ्रूट नीचे गिरा देते हैं, टू सी द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। जो एलिफेंट्स होते हैं वहाँ पे, कर्नाटका एलिफेंट के लिए भी जाना जाता है, तो वहाँ जो एलिफेंट होते हैं पानी में नहाना पसंद करते हैं, उनके माउथ उनको स्क्रब करते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स। सबसे लेजी टाइप के लोग भी यहाँ पे बदल जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। यहाँ की हाई एनर्जी लाइफ, एनर्जेटिक लाइफ को देख करके, एडवेंचर को देख करके, रिवर राफ्टिंग को देख करके, कैनोइंग, बोटिंग एंड रैपलिंग, रस्सियों से लटकते हुए लोगों को देख करके जो पहाड़ी की ऊंची चोटी से नीचे जाते हैं, रॉक क्लाइंबिंग या उनको देखते हुए, या फिर माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन पर बाइक चलाते हुए लोगों को देखते हुए भी, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स, जो रिलैक्स होते हैं, जो बड़े आलसी टाइप के लोग होते हैं, उनके अंदर भी सेंसिटिविटी आ जाती है, वो भी एनर्जेटिक फील करते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। न्यूमरस, ढेर सारी, मेनी वॉकिंग ट्रेल्स, पाथ्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। जो ट्रैकिंग करने वाले लोग होते हैं, जो पहाड़ी पर चलने वाले लोग होते हैं, घूमने वाले लोग होते हैं, उनके लिए ये बड़े ही फेवरेट प्लेस होते हैं, दीज ट्रैकिंग प्लेसेस। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। आप वहाँ अकेले नहीं हैं, यू हैव मेनी फ्रेंड्स। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। मकॉक, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई। चाहे वो मकॉक हों, अ काइंड ऑफ मंकी, मालाबार स्क्विरल्स हों, लंगूर हों, अनदर मंकी, स्लेंडर लोरिस, अ वेरी स्मॉल एनिमल, कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। उस ट्री कैनोपी से जो कवरिंग है, जो डालियाँ हैं एक दूसरे से सटी हुई हैं, बिल्कुल कवरिंग बनाए हुए हैं, वो आपके ऊपर निगाह बनाए रखते हैं। आई डू however prefer to step aside for wild elephants. The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. अगर आप ब्रह्मागिरी हिल्स पे चढ़ जाते हैं तो वहाँ से आप कंप्लीट व्यू देख सकते हैं, एंटायर व्यू देख सकते हैं, एक वाइड व्यू देख सकते हैं, पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। तो कुर्ग को अच्छी तरह से देखना है तो आपको ब्रह्मागिरी हिल्स पे चढ़ जाना चाहिए। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम। अब
आप थोड़ा सा और अगर रोप ब्रिज पार करके जाएंगे तो आपको मिलेगा 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम, बड़ी अच्छी जगह है निसर्ग धाम। रनिंग इन टू बुद्धिस्ट मंक्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट। यहाँ पे कौन से लोग निवास करते हैं? बुद्धिस्ट मंक लोग, जो प्रीस्ट होते हैं उनके। फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, ये इंडिया का सबसे बड़ा तिब्बतन सेटलमेंट है। एट नियर बाई बाइलाकुप्पे, ये मिनी तिब्बत भी जाना जाता है, बाइलाकुप्पे को मिनी तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। इज़ अ बोनस, तो वहाँ से बहुत सारे तिब्बतन मंक यहाँ आके रहते हैं। द मंक्स इन रेड ऑकर एंड येलो रोब्स, कैसे दिखते हैं ये मंक? इन रेड ऑकर, ऑरेंज कलर की ड्रेसेस में, येलो रोब्स में। आर अमंग्स द मेनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। अब ये जो मंक हैं, इनके कपड़े स्पेसिफिक क्लॉथ होते हैं। आर अमंग्स द मेनी सरप्राइजेज, ये उनमें से, उन सरप्राइजेज में से एक हैं दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड, लोग खोजना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो इंडिया की हार्ट एंड सोल खोज रहे हैं राइट हियर इन कुर्ग, इस कुर्ग जैसी जगह में। तो आपने क्या नोटिस किया? ये बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए, एडवेंचर्स के लिए, और वो जो पसंद करते हैं नेचुरल ब्यूटी। मडिकेरी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इज़ द ओनली गेटवे ऑफ कुर्ग, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है मडिकेरी, वो ओनली गेटवे है कुर्ग जाने का। द मिस्टी हिल्स, लस फॉरेस्ट इन कॉफ़ी प्लांटेशंस, लस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट इन कॉफ़ी प्लांटेशन विल कास्ट अ स्पेल ऑन यू, ये सब आपको मोहित कर देंगे। फाइंड अ रिसॉर्ट, कॉफ़ी एस्टेट और स्टे इन अ होम फॉर अ ट्रूली कूर्गी एक्सपीरियंस। आप क्या कर सकते हो? एक रिसॉर्ट खोज लीजिए, या कॉफ़ी एस्टेट में चले जाइए, या फिर किसी कूर्गी के घर में चले जाइए असली कूर्गी एक्सपीरियंस के लिए। आप और कैसे जा सकते हो? बाय एयर अगर आपको जाना है तो कैसे जाएंगे? द नियरेस्ट एयरपोर्ट्स आर मैंगलोर 135 किलोमीटर, यहाँ से है कुर्गी से। द नियरेस्ट एयरपोर्ट्स आर मैंगलोर 135 किलोमीटर एंड बैंगलोर 260 किलोमीटर। देर आर फ्लाइट्स टू मैंगलोर फ्रॉम मुंबई एंड टू बैंगलोर फ्रॉम अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे। इफ़ यू वांट टू गो बाय रेल, अगर आपको रेल से जाना है, द नियरेस्ट रेल हेड्स आर एट मैसूर, मैंगलोर एंड हासन, ये रेलवे स्टेशन हैं। बाय रोड अगर आपको जाना है, देयर आर टू रूट्स टू कूर्ग फ्रॉम बैंगलोर, बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस, अराउंड 250 to 260 किलोमीटर। द रूट वाया मैसूर इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटेड वन, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो वाया मैसूर है। द अदर रूट इज़ वाया नीलमंगल, कुनीगल एंड चंद्रायनपटना, ये जगहें हैं वाया, इनसे हो करके जा सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर रूट वाया मैसूर है। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज कूर्ग? फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, वेयर इज कूर्ग? Coorg is the smallest district of Karnataka, located midway between Mysore and Mangalore. It's very easy question. What is the story about the Kodavu people's descent? इनके ओरिजिन के बारे में कौन सी स्टोरी है? यू नो, दो स्टोरीज हैं, एक ग्रीक ओरिजिन और दूसरी अरबिक ओरिजिन। इट इज बिलीव दैट Kodavu people are of Arabic origin. It is said that some of Alexander's army men moved to south and settled there. Their costume, martial practices, and marriage rituals are point to the fact that they are from Arabic origin. What are some of the things you now know about the people of Coorg? There are many questions in this. First of all, the people of Coorg. The people of Coorg are fiercely independent. They are of Greek or Arabic descent. They have a tradition of hospitality. They enjoy recounting numerous tales of valor related to their sons and fathers. Kodvus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. The author has described the people of Coorg as a proud race of martial men and beautiful women. Second question, the main crop of Coorg. What is the main crop of Coorg? Coffee is the main crop of Coorg. The coffee estates stand tucked under the canopies in prime corners. The sports it offers to tourists. What are the sports? The sports that Coorg offers to tourists are river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, mountain biking and trekking. The animals you are likely to see in Coorg, वो animals जो आप देख सकते हैं कूर्ग में, the animals that one is likely to see in Coorg are birds, bees, butterflies, macaque, Malabar squirrels, langurs, loris and wild elephants. Its distance from Bangalore and how to get there. The distance between Coorg and Bangalore is around 260 km. From Mysore, it is 146 km and there is good train connectivity between Mysore and Coorg. From Bangalore, bus services are also available.
From the rest of India, anybody can reach Bangalore airport by flight and proceed towards Coorg. Now, question number 4. Here are 6 sentences with some words in italics. Find phrases from the text that have same meaning. Look in the paragraph indicated. Here, during monsoon it rains so heavily that tourists do not visit Coorg. During monsoon, it rains so heavily, keep many visitors away. This is the answer. Some people say that Alexander's army moved south along the coast and settled there. As one story goes, some people say the Kurg people are always ready to tell stories of their sons and fathers' valor, are more than willing to recount. Furthermore, even people who normally lead an easy and slow life get smitten by the high energy adventure sports of Kurg. The most laid back individuals become converts too. The theory of the Arab origin is supported by the long coat with embroidered vest belt they wear. Draws support from macaque, Malabar squirrels observe you carefully from the tree canopy. Keep a watchful eye. Here are some nouns from the text: culture, monk, surprise, experience, weather, tradition. Work with the partner and discuss which of the nouns can allocate with which of the adjectives given below. The first one has been done for you: unique, terrible, unforgettable, serious, ancient, wide, sudden. Culture, unique culture, ancient culture. Monks, serious monks. Surprise, unique surprise, terrible surprise, unforgettable surprise. Experience, same, unique, terrible, and unforgettable. Weather, terrible weather. Tradition, unique tradition, ancient tradition. Now complete the following phrases from the text. For each phrase, can you find at least one other word that would fit into the blank? You may add your own examples to this list. So, first one from the text, tales of valor. You can add another, tales of morality. Coastal town from the textbook. Coastal food from your own. A piece of heaven from the textbook. A piece of cake, your own. Evergreen rainforest from the text. Evergreen hero, like that. Coffee plantations from textbook. Tea plantation, your own. Rope bridge from textbook. Sturdy bridge, your own. Wild elephants from textbook. Wild beasts, your own.